Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2. Microorganisms, friend and foe. Part 1. You have seen several kinds of plants and animals. हम सब ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल तो देखा ही है. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है कि हमारे अराउंड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमको सीन नहीं होते, यानी हमको दिखाई नहीं देते, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with gracious white patches. तो मोस्ट ऑफली रेनी सीजन में क्या होता है? मोस्ट ब्रेड स्पॉइल्ड हो जाता है और उसके सरफेस के कैसा कवर हो जाता है? वाइट जैसा पेचिस आ जाते हैं. ऑब्जर्व दिस पेचिस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आपको कैसा? टाइनी यानी छोटे, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर यानी आपको ब्लैक राउंडेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. वो किसके सीन करना पड़ेगा? आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से सीन करना पड़ेगा. न्यू टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या छोटे जीव होते हैं वो मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. तो ऑब्जर्वेशन से क्या हमको देखा कि वाटर एंड सॉइल है, उसमें टाइनी ऑर्गेनिज्म यानी छोटे क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जीवो है. To not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और उसको हम नेकेड आई से भी देख नहीं सकते. Some of these such as a fungus that grows on the bread. तो फंगस का ग्रोथ ज्यादा किसमें होता है? पता ही आपको, ब्रेड में ही होता है. कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप के बिना हम उसको किसको? फंगस को देख ही नहीं सकते. तो और दूसरा क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ेगा यार. किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज हमको करना पड़ेगा, तो ही उसको हम देख सकेंगे, नहीं तो हम नेकेड आई से देख नहीं सकेंगे. दैट इज वे दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. तो उसको क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स को हमको देखना है, तो हम माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना ही पड़ेगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप है? 4 मेजर ग्रुप है. अब उसके हम नाम देखेंगे. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गे. सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर नंबर 2.1 to 2.4. तो उसमें क्या कौन सा है? फर्स्ट बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है एंड अल्गे है. उस हम सबका उनको फिगर भी देखना है, तो हम आगे हम उसकी फिगर देखेंगे. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वन टाइप ऑफ वायरसेस क्या है? माइक्रोस्कोपिक ही है, पर वो क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism. तो किसमें से उनका होस्ट किससे होता है? ऑर्गेनिज्म से ही होस्ट होता है. तो किसके अंदर इनसाइड होता है? वो सेल के अंदर इनसाइड होता है.
which may be a bacterium, plant or animal. Some of these viruses are shown in figure 2.5. तो फिगर नंबर हम सब फिगर देखेंगे आगे, प्रोटोजोया की, वायरसेस की, बैक्टीरिया की, वो सब हम आगे फिगर देखेंगे. कॉमन ailments like cold, influenza यानी फ्लू, एंड मोस्ट कोर्स आर कॉज बाय वायरसेस. तो यहाँ पर वायरसेस किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये सब एलिमेंट से, फ्लू है, मोस्ट ऑफ क्लोजिस है, वो वायरसेस के कारण ही होता है. सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस. तो पोलियो एंड चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वायरसेस के कारण ही वो होता है, वो डिसीजेस वायरसेस के कारण ही होगा. डिसीजेस लाइक डायसेंटरी एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोया. तो जो डायसेंटरी डिसीजेस होते हैं, मलेरिया होता है, वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोया के कारण ही होता है. वेरोस, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोला जाता है? टीबी, आर बैक्टीरियल डिसीजेस. तो टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया की वो रोग है. You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 8. अब सब हम फिगर देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे दिखाई देता है. फिगर नंबर 2.1 बैक्टीरिया. तो ये दोनों फिगर है वो बैक्टीरिया के. तो बैक्टीरिया कैसे दिखाई देता है वो हम सीन कर सकते हैं. इधर देखा बैक्टीरिया कैसे दिखाई देता है वो. ओके, उसके बाद आएगा फिगर नंबर 2.2 अलगे. अलगे में क्या क्या है? ये दोनों फिगर अलगे के ही है. ओके, तो फर्स्ट क्या है? क्या है? चैलामाइडोमोनास. एंड दूसरा क्या है? स्पिरोगिया है. ओके, तो ये दोनों क्या है? अलगे के ही नेम है, अलगे के ही पार्ट है, वन ऑफ. ओके, फिगर नंबर 2.3 प्रोटोजोया. तो प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है? तो प्रोटोजोआ की आप फिगर देखेंगे तो उसमें क्या है? एमोबिया है. तो फर्स्ट क्या है? एमोबिया है. और दूसरा क्या है? पैरामेसियम. तो दूसरा क्या है? पैरामेसियम है. तो वो दोनों क्या है? प्रोटोजोआ ही है. अब हम फंगी की फिगर देखेंगे. फिगर नंबर 2.4 फंगी. ओके, तो फंगी में क्या क्या है वो देखेंगे. ये क्या है? ब्रेड मोल्ड है. ओके, तो ये क्या फंगी में ही आता है. और दूसरा क्या है? पेनिसिलियम है. और तीसरा क्या है? एस्परगिलियस है. इन तीनों फिगर फंगी में ही आता है. ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलियस. ओके, अब लास्ट जो बचा वो फिगर नंबर 2.5 वायरसेस. तो वायरसेस कैसे दिखाई देता है वो हम सिंपल इधर फिगर में देख लेंगे. ये दोनों है तो क्या है? दोनों वायरसेस है. तो वायरसेस हमको ऐसे दिखाई देता है. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.